हेलो फ्रेंड, टैली के इस वीडियो में आज मैं आपको वाउचर्स ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, वाउचर ऑप्शन के अंतर्गत जैसे आप एंटर दबाते हैं आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑप्शंस आ जाते हैं बहुत सारे। पहला ऑप्शन है डेट के लिए। आप जैसे ही F2 दबाएंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है किस डेट की एंट्री आप करना चाहते हैं। सबसे पहले डेट सही होनी चाहिए, जिस डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं उसका साल भी ठीक होना चाहिए। तो टैली में साल कैसे चेंज करेंगे, तो आपने वापस आना है एस्केप प्रेस करके और यहाँ पर आपको F2 दबाना है या ऑल्ट F2 दबाना है साल चेंज करने के लिए, या यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं आ जाता है F2 डेट के लिए है और ऑल्ट F2 पीरियड के लिए। तो जैसे ही आप ऑल्ट F2 दबाते हैं आप टैली के अंतर्गत आगे भी जा सकते हैं और आप टैली में पीछे भी जा सकते हैं। किसी साल में आपको यहाँ लिखना है जिस साल का आपने काम देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 अप्रैल 2020 का काम देखना है। टैब दबाएंगे 31/3/2021। कई बार हमारी कंपनी में साल दर साल उसी कंपनी में काम होता रहता है, क्योंकि टैली में ऐसा कर सकते हैं। तो आप ऑल्ट F2 दबा के बैक ईयर में भी जा सकते हैं और ऑल्ट F2 दोबारा दबाने के बाद आप करंट ईयर में भी आ सकते हैं। टैब दबाएं और ये करंट ईयर, ऐसे ही आप अगले सालों की एंट्री भी टैब दबा के डेट चेंज करके कर सकते हैं। तो डेट चेंज करने का तरीका ये था टैली में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी का मतलब क्या है। जैसे आपके पास मान लीजिए 2 कंपनियां हैं तो उन दोनों का काम एक साथ करना है आपने। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर CPO डिजिटल प्रोडक्ट है और अगली कंपनी आप सेलेक्ट कीजिए और या क्रिएट कर लीजिए और मेरी कंपनी का नाम मान लीजिए ये है। तो आपकी 2 कंपनियां ओपन हो जाएंगी। जिसमें काम करना है F3 दबाएं, जिसमें काम करना है उसके ऊपर एंटर दबाएं। अब आप उसी कंपनी का काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन, अब मैं आपको कॉन्ट्रा के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्ट्रा, जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो कॉन्ट्रा मतलब F4 से प्रेस करते हैं। आप कीबोर्ड से F4 दबाएं या माउस को कॉन्ट्रा के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि आपको बैंक से रिलेटेड एंट्री करनी है। कॉमर्स में कॉन्ट्रा अलग वर्ड यूज होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रा अलग यूज होता है टैली में। कॉन्ट्रा का मतलब होता है आपने पैसे बैंक में जमा करवाए, बैंक से निकलवाए और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराए। ये 3 तरह की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। यानी बैंक और कैश एंट्री ही यहाँ पर एंटर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 50,000 रुपये बैंक में जमा करवाए और अकाउंट ओपन कराया है तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, जो कि रेडीमेड पहले से बना होता है, हमने नहीं बनाया, पहले से ही कैश का लेजर बना होता है। जो 50,000 रुपये लिखे आपने लिख दिए, फिर एंटर प्रेस किया, एंटर दबाया। अब हमने बैंक में जमा कराने हैं, कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाया उसको यहाँ पर ऑल्ट C करके बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने SBI में बैंक अकाउंट खुलवाया, आपने लिखा SBI करंट अकाउंट। सपोज कीजिए आपने करंट अकाउंट ओपन कराया है SBI बैंक करंट अकाउंट। आप करंट अकाउंट में अकाउंट खोलवा, इसको ग्रुप क्या दिया जाएगा, बैंक। 28 ग्रुप पहले से बने होते हैं, हमने एक नया ग्रुप सेलेक्ट B दबाया, B दबाते B को हाईलाइट कर देगा वो। आप एंटर दबाएं, लेजर बन गया। यहाँ पर आपको पूरी बैंक की डिटेल डालनी है। जैसे बैंक का होल्डर का नाम अनिल, अकाउंट नंबर जो बैंक ने दिया है, IFSC कोड जो आपकी ब्रांच का कोड होता है, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। और अगर आप चाहते हैं भी चेक की प्रिंटिंग भी आप कंप्यूटर से ही कराएं तो यहाँ पर आपको चेक की कॉन्फ़िगरेशन पूरी डिटेल में देनी पड़ेगी। यस करने के बाद जैसे ही आप यस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आप चेक की सारी कॉन्फ़िगरेशन उस चेक की जो उस बैंक का है आप यहाँ मेंशन करेंगे MM में। डेट, विड्थ क्या है चेक की, हाइट क्या है चेक की, सब मेंशन करेंगे और उसके बाद आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं चेक का। मान लीजिए नहीं निकालना तो एस्केप दबाएं। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर वगैरह, कंट्री नेम वगैरह लिखना है। और अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहते हैं तो आप कंट्रोल A दबाकर सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने 50,000 रुपये लिखा, एंटर दबाया, आपके पास इस चेक की जहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसकी डिटेल आएगी। जैसे आपने कैश जमा कराया,
कितने आपने 500 के नोट कराए हैं, मान लीजिए आपने 100 500 के नोट कराए हैं, एंटर दबाते ही आपकी डिटेल आ जाएगी। नहीं लिखना है तो आप इसको एंटर दबा दें, खाली छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम आएगा, जैसे SBI आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं करना तो खाली एंटर दबाएं। और नरेशन में आप लिख सकते हैं चेक डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप यहाँ पर अपनी नरेशन जो आपको याद रखनी है आगे फ्यूचर में आप लिख सकते हैं, एंटर दबा के उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपकी एंट्री हो गई। अब कॉन्ट्रा में एक एंट्री और मैं करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 अकाउंट हैं, एक बैंक में मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैंने उससे दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक SBI में से मुझे 20,000 रुपये ICICI में या HDFC में शिफ्ट करने हैं। तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, जिस बैंक से आप निकाल रहे हैं उसको क्रेडिट कर देना है। जीपे के थ्रू कर रहे हैं या आप बैंक में जाके कर रहे हैं या आप चेक लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एंटर दबाएं। यहाँ पे वो चेक नंबर है या इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी जीपे किया है तो उसका नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी आज की, देन एंटर दबाएं। देन यहाँ पर आएँ और यहाँ पर लिखें आप किस बैंक में आपने जमा कराए। जैसे मान लीजिए मैंने HDFC में कराए या ICICI में कराए, तो आप जस्ट एंटर दबाएं, आपका अकाउंट शो हो जाएगा। एंटर एंटर और एंटर। जैसे आप एंटर दबाते जाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन कैंसिल होती जाएंगी, या फिर आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप उनको लिख सकते हैं। नरेशन पास कीजिए, मान लीजिए जो भी आपने किया है SBI टू ICICI ट्रांसफ़र, एंटर दबाएं। सेल्फ ट्रांसफ़र कहते हैं इसको। आप जीपे में जाके सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या बैंक में जाके आप उस अकाउंट्स का चेक उसमें लगा सकते हैं। ये एंट्री भी कॉन्ट्रा में आती है। यानी कॉन्ट्रा में हम 3 तरह की एंट्री कर सकते हैं। पहले नंबर पे बैंक में जमा कराना, दूसरे नंबर पे बैंक से निकलवाना, तीसरे नंबर पे हम कॉन्ट्रा कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है।